उस रात मम्मा मुझे खुद वो लहंगा चोली डालकर दिखाने लगी जो उनके कहने पर मैं उनके लिए लेकर आया था। उस वक्त वैसे मैं उन्हें वो लहंगा चोली देकर वापस घर आने लगा था, लेकिन मम्मा ने कहा कि आज रात यहीं रुक जा। फिर उन्होंने मुझे वो लहंगा चोली डालकर दिखाया। उस रात मम्मा काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और उन्हें काफ़ी खुशी हुई थी कि मैं उनकी सेवा करने आया हूँ, उनके लिए लहंगा चोली लेकर आया हूँ। लेकिन उस रात को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा क्योंकि मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी। मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आप सुन रहे हो। मेरा नाम अक्षय है। मेरी मम्मा का नाम वंदना है। मम्मा काफ़ी ज़्यादा क्यूट हैं। हमेशा से वो मेरा ध्यान रखती आई थी। उस रात भी उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा था। लेकिन बात उस समय की है जब मैं और मम्मा घर पर रहते थे। पापा का कुछ ऐसा था, वो मम्मा से झगड़ा करके कुछ अलग रहने लगे थे। वो दिल्ली में रहते थे लेकिन हम लुधियाना में रहते थे। वैसे पापा का कभी कभी मूड होता था तो वो हमें मिलने आ जाते थे, लेकिन बचपन से ही मैंने देखा है कि मम्मा ने अकेले ही मेरी परवरिश की थी। हाँ, मम्मा के दोस्त काफ़ी बार घर आते रहते थे। जब मैं 8th में पढ़ता था, 10th में पढ़ता था, उन्हीं दिनों मम्मा के दोस्त काफ़ी ज़्यादा घर आते थे। असल में मम्मा घर पर पार्लर का सारा काम करती थी, तो मम्मा के कुछ ऐसे दोस्त थे जो मम्मा का साथ दे देते थे, मम्मा की हेल्प करते थे और कई बार वो रात में भी घर में रहते थे। क्योंकि जब हमारी किसी से दोस्ती हो जाती है, अपनापन हो जाता है, तो कोई हमारी हेल्प करता है तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। तो मम्मा भी उनका ध्यान रखती थी, यानी कि जब भी कोई उनका दोस्त घर आता था, बस उनका ध्यान रखना पड़ता था। क्योंकि हमारी कोई हेल्प करता है तो उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत भी होती है, तो मम्मा सबका ध्यान रखती थी। लेकिन मेरा ध्यान मम्मा ने काफ़ी ज़्यादा रखा था। बचपन से लेकर जवानी तक मम्मा ने मेरी हर डिमांड पूरी की थी। हालांकि हमारे पास उस वक्त ज़्यादा पैसा तो नहीं था जब पापा अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी मम्मा ने मुझे कोई कमी आने ही नहीं दी। ज़्यादा मम्मा साड़ी ही डालती थी, लेकिन घर पर कभी मूड हो तो स्कर्ट डाल लेती थी। रात में वो नाइटी ही पहनती थी। और किसी पार्टी में जाना हो, जब वो मेरे साथ पार्टी में जाती थी, मम्मा के दोस्त भी वहाँ मिल जाते थे, तो मम्मा बैकलेस लहंगा चोली डालती थी। बैकलेस ड्रेस मम्मा की सबसे फेवरेट ड्रेस थी। ये पुरानी यादें हैं, लेकिन आज तक मम्मा का सब ऐसा ही है। वो वक्त भी आ गया था जब मैं काफ़ी बड़ा हो गया। अब मम्मा शादी के लिए जिद करने लगी कि अक्षय, अब तेरी शादी करनी है। तो मैंने कहा मम्मा, शादी की जल्दी नहीं है। तो मम्मा कहने लगी, बस मुझे भी कोई सहारा चाहिए। अब देख बेटा, तू तो ऑफिस में चला जाता है, तेरे पापा वैसे दिल्ली में रहते हैं, मैं घर पर अकेली रहती हूँ, तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसके साथ मैं दिल की बात कर सकूँ। वैसे भी शादी तो ज़रूरी है। देख, मैंने भी शादी की है, तेरे पापा ने भी शादी की है और तेरी शादी भी ज़रूरी होगी। तो मैंने मम्मा से बोला, देखो यार मम्मा, आपने शादी की लेकिन पापा ने तो आपको छोड़ दिया ना। मेरा जन्म हुआ उसके बाद से पापा अलग रहते हैं, तो आपको शादी के बाद क्या फ़ायदा हुआ। तो मम्मा ने मुझे गले से लगाया और कहा, देख बेटा अक्षय, मुझे पता है कि तेरी फीलिंग्स अच्छी हैं, तू क्या चाहता है मुझे पता है, लेकिन देख यार, शादी तो करनी ही पड़ती है। तो धीरे धीरे जाकर मम्मा ने मुझे शादी के लिए मना ही लिया था। एक नीरू नाम की लड़की मम्मा ने मुझे बताई थी। वो काफ़ी अच्छी लड़की थी, काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी, मम्मा के फ्रेंड की बेटी थी। तो मैंने उसके लिए हाँ कर दिया था। लेकिन शादी से पहले मैं नीरू को अच्छी तरह जानना चाहता था। वही हुआ। नीरू के साथ मैं काफ़ी ज़्यादा घुल मिल गया था। हम डेली पार्टी में जाते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। हमारा प्रोग्राम चलता ही रहता था क्योंकि मैं उसे अच्छे से जानना चाहता था। लेकिन वो हमेशा मुझे खुश करके रखती थी और उसे पता था कि मम्मा काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी क्यूट हैं और हमारी फैमिली भी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हर लड़की यही चाहती है कि जहाँ मेरी शादी हो वो फैमिली छोटी हो, ताकि उससे ज़्यादा काम ना करना पड़े। ये आजकल की लड़कियों की सोच हो गई है। नीरू काफ़ी ज़्यादा मुझे प्यार देने लगी थी और मैं नीरू के प्यार में ऐसा दीवाना हो गया था कि मैंने ये भी पता नहीं लगाया कि नीरू के पहले कोई और फ्रेंड रहे हैं या नहीं, उसके कोई बॉयफ्रेंड हैं या नहीं। क्योंकि नीरू मुझे ये तो नहीं है कि हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। शाम को 2 घंटे वो मेरे साथ रहती थी, लेकिन बाकी जब भी उससे फ़ोन करो उसका फ़ोन बिजी रहता था। लेकिन मैं उसके प्यार में दीवाना हो गया था। जो भी हो, मम्मा को मैंने बोला कि नीरू मुझे पसंद है। अब मम्मा ने नीरू से मेरी शादी करवा दी थी। काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि शादी के बाद हर किसी को खुशी मिलती ही है। मम्मा ने उस रोज भी पिंक बैकलेस लहंगा चोली डाला था। ब्यूटीफुल चोली थी और प्यारा सा लहंगा था। मम्मा ने मेरी शादी के दिन मुझे पूरा प्यार दिया था और उन्हें काफ़ी खुशी थी कि उनकी काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी पूरी हो गई है। पापा भी आए थे। उन्हें भी लगा था कि चलो, सबसे बड़ी जिम्मेवारी पूरी हो गई।
अब पापा को चिंता रही नहीं थी क्योंकि मैं कमाने लगा था, मेरी जॉब लगी हुई थी। पापा फिर वापस दिल्ली चले गए थे। हालांकि हमने पापा को बोला था कि अब आप यहीं रहिए, पूरा परिवार एक साथ होगा तो काफ़ी खुशी होगी, लेकिन पापा शायद किसी और को चाहते थे। बाद में मम्मा ने मुझे बताया था कि पापा की कोई गर्लफ्रेंड है, बस उसी के साथ वो रहते हैं। हाँ, शादी मेरे से की थी लेकिन कुछ वक्त साथ रही। अब मम्मा ने सब कुछ सच सच बता दिया था। पहले मम्मा ने कभी सच बताया ही नहीं था, लेकिन मैंने सोचा जब पापा की कोई गर्लफ्रेंड है तो फिर तो वो वहीं रहेंगे, अब यहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन हमारी ज़िंदगी अच्छी चलने लगी थी। उसके बाद भी जब हमारी शादी हो गई तो मम्मा काफ़ी खुश हो गई थी। हालांकि नीरू जो कि मुझे काफ़ी प्यार करती थी, वो भी मिनी स्कर्ट डालती थी। घर में बैकलेस ड्रेस डालना, जीन्स टॉप डालना, मिनी ड्रेस डालना, वेस्टर्न ड्रेसेस डालना, ये उसका शौक था। हर रोज़ वो शाम को पार्टीज करने चली जाती थी अपने दोस्तों के साथ। अब मुझे पता ही नहीं था कि उसके कितने दोस्त हैं, क्योंकि ना मैंने कभी पूछा और ना उसने बताया था। लेकिन वो देर रात तक पार्टीज अटेंड करती थी। जब मैं घर आता था उस समय भी वो घर नहीं होती थी, तो मुझे इसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन मम्मा मेरी पूरी केयर करती थी और मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि रात को नीरू वापस आ ही जाती थी। लेकिन आगे चलकर कुछ ऐसा हो गया। नीरू के जो बॉयफ्रेंड्स थे, उसके 2 बॉयफ्रेंड्स थे, बाकी और भी दोस्त थे, वो घर पर आने लगे। अब मम्मा घर पर होती थी तो नीरू अपने दोस्तों को घर लाने लगी। धीरे धीरे उसके दोस्तों ने काफ़ी ज़्यादा आना शुरू कर दिया था। एक बार तो ऐसा हुआ, मुझे अपनी कंपनी के काम से 2 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, तो नीरू के 2 दोस्त उस रात घर पर ही रुके थे। मम्मा ने कहा भी था कि नीरू ये ठीक नहीं है, ऐसे तेरी सोच अच्छी है, तेरे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी देख नीरू, तेरी शादी हो चुकी है, ऐसे दोस्तों को रात में यहाँ रखना अच्छी बात नहीं है, अच्छा नहीं लगता। उनके लिए वैसे भी हमारे पास कोई अलग रूम नहीं है। तो नीरू ने बोला था कि बाहर बारिश आ रही है, बारिश में मम्मा ये वापस कैसे जाएंगे। तो ऐसा कुछ हुआ था, मम्मा ने मुझे बाद में बताया था। हालांकि नीरू को मैंने बोला कि देख यार नीरू, दोस्ती है, घर से बाहर है, अच्छा है, मैं तुझे मना नहीं करता, जहाँ तूने करना है कर, पार्टी करनी है, प्रोग्राम करना है, मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों में चलता है। जो तेरे पुराने दोस्त हैं उनसे प्यार तो होगा ही होगा, दोस्ती छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता, लेकिन यार फिर भी घर में दोस्तों का आना एक लिमिट तक ही अच्छा होता है। अब मैंने तो उससे प्यार से समझाया था, लेकिन नीरू ने यह सोचा कि मम्मा ने मेरे कान भरे हैं, यानी कि मम्मा ने मेरी शिकायत की है, तो उसने मम्मा को डांटा। अब वो छोटी थी, मम्मा बड़े हैं, लेकिन वो मम्मा को डांटने लगी, जोर जोर से मम्मा पर चिल्लाने लगी। उस समय रात का वक्त था और हमारी आवाज़ बाहर भी जा रही थी। पड़ोसी भी सोच रहे होंगे कि इनके घर में लड़ाई झगड़ा कैसा हो रहा है, लेकिन मम्मा समझदार थी, वो चुप ही रही। लेकिन बाद में मैंने सोचा नीरू ने काफ़ी बड़ी गलती की है। तो मैंने रात में जब हम बेडरूम में आ गए थे, मैंने नीरू को बोला, यार मम्मा से सॉरी फील कर ले, अच्छा नहीं लगता जो तूने बोला है। तो नीरू कहने लगी, बस यार मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, अपने दोस्तों को मैं घर बुलाऊंगी, रात भी रखूँगी, मेरे दोस्त हैं और मेरी सोच अच्छी है, दोस्त आते हैं, सिर्फ दोस्ती है, हमारा प्यार का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है, वो आएंगे। अब तुम्हारी मम्मा को यहाँ रहना है रहें, नहीं तो किसी और घर में जाकर रहें। मैंने कहा, मम्मा का ये घर है, हमारा घर नहीं है। तो नीरू कहने लगी, आप कोई और घर ले लो, हम किसी और घर में रहेंगे, आपकी मम्मा के साथ अब मुझे रहना ही नहीं है। मैंने उससे समझाया, लेकिन आजकल की लड़कियां समझती ही कहाँ हैं। उसने पहले सोच के रखा होगा कि शादी के बाद बस अलग ही हो जाएंगे, तो मजबूरी भी मुझे उसके साथ अलग रहना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि वो रोज़ मम्मा से झगड़ा करेगी और मम्मा के साथ झगड़ा करे, मम्मा को डांटे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि मम्मा की केयर भी ज़रूरी है, उन्हें प्यार भी करना है, उन्हें संभालना भी है, लेकिन जिससे शादी हुई है उस नीरू का ध्यान भी रखना है। हम अलग घर में रहने लगे थे, किराए का घर था, लेकिन मेरी सैलरी काफ़ी हद तक वहाँ पर खर्चों में पूरी हो जाती थी, ज़्यादा सेविंग हो नहीं पाती थी। रही सही कसर नीरू पूरी कर देती थी। उसे काफ़ी कुछ चाहिए था, उससे प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। हालांकि प्यार तो उसके दोस्त उससे करते थे, लेकिन कहते हैं कि एक लड़की जब बाहर पार्टीज करने लगे तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो मुझसे भी झगड़ा करने लगी थी। करवा चौथ का व्रत आ गया था। उस रोज मैंने नीरू के लिए लहंगा चोली लेकर दिया था। कुछ रोज पहले ही उससे मैंने लहंगा चोली लाकर दे दिया था, ताकि वो काफ़ी मस्त लगे, काफ़ी सज धज कर वो व्रत रखे। उस शाम को नीरू ने ब्यूटीफुल लहंगा चोली वही वाला डाला था जो मैंने उससे दिया था। करवा चौथ के दिन उसने मुझे जी भर कर प्यार दिया था।
लेकिन 8 बजे जब चांद निकला था, उसने मुझे देखा, चांद को देखा, व्रत खोल दिया। लेकिन उसके बाद 2 घंटे के लिए वो किसी पार्टी में गई थी। उसने मुझे बताया ही नहीं। मुझे पता था कि बाहर जाएगी, दोस्तों से करेगी। फ्रेंडशिप तो उसकी पहले ही थी, बस प्यार का रिश्ता उसका चल ही रहा था। वो किसी पार्टी में गई होगी। मुझे बुरा तो लगा था, लेकिन रात वो वापस आई तो उसने मुझे प्यार किया। लेकिन इस प्यार का भी क्या फ़ायदा? प्यार ऐसा होना चाहिए कि पति पत्नी में इतना प्यार हो कि दोनों को विश्वास भी एक दूसरे पर पूरा होना चाहिए। मुझे उससे प्यार तो था, लेकिन विश्वास के काबिल वो नहीं रही थी, क्योंकि उसने खुद अपना विश्वास तोड़ दिया था। मैं परेशान रहने लगा था। उसने उस रोज, जिस रोज करवा चौथ के दिन उसने लहंगा चोली डाला था, वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। पूरी तरह से वो मस्त लग रही थी, बोल्ड और ब्यूटीफुल मॉडल लग रही थी। उसने स्टेटस भी व्हाट्सएप पर डाला था, और यही स्टेटस बाई चांस मम्मा ने भी देख लिया था। तो 2-4 दिनों के बाद की बात है, दिवाली से पहले की बात है, करवा चौथ के बाद दिवाली से पहले की बात है। मम्मा की मुझे कॉल आई। उस समय नीरू कहीं गई हुई थी। तो मम्मा ने मुझे कहा कि अक्षय बेटा कैसा है? मैंने कहा मम्मा ठीक हूँ। तो मम्मा कहने लगी, नीरू ने जो स्टेटस डाला है वो लहंगा चोली कौन लाया था? मैंने कहा मम्मा मैं लाया था। तो मम्मा कहने लगी, देख अक्षय, मुझे काफ़ी पसंद आया है वो लहंगा चोली, उसमें रेड और गोल्डन हो तो प्लीज़ मेरे लिए लेते आना। मैंने कहा मम्मा यार आप चिंता क्यों करती हो? प्लीज़ वाली कोई बात ही नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ और आपने हमेशा मुझे अपना प्यार दिया है। मैं अभी ले आता हूँ। उस समय शाम का वक्त था। बस मुझे पता था कि नीरू तो शायद रात में भी नहीं आएगी। शाम को उसी मॉल में मैं गया, वहाँ से लहंगा चोली लिया, और एक नहीं 2 लहंगा चोली, 2 नाइटीज़ मैंने मम्मा के लिए ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मा ने पहली बार मुझसे शादी के बाद सब कुछ मांगा है। तो मैं मम्मा के पास चला गया। हालांकि उस रात हल्की हल्की ठंड पड़ रही थी, क्योंकि सुबह काफ़ी बारिश हुई थी, लेकिन फिर भी मौसम अच्छा था। दिवाली से पहले मौसम अच्छा ही रहता है। लेकिन जब मम्मा के पास मैं गया, मम्मा काफ़ी खुश हो गई। काफ़ी दिनों के बाद मम्मा से मैं मिला था। मम्मा ने मुझे जी भरकर गले से लगाया। मुझे भी उन्हें पूरा प्यार देना पड़ा। मुझे पता था कि मम्मा के प्रति जो मेरी जिम्मेवारी है वो मैं पूरी कर ही नहीं पा रहा। लेकिन जब मैंने उन्हें लहंगा चोली के 2 सेट और साथ में 90s दिखाई, वो काफ़ी खुश हो गई थी। उन्होंने कहा बेटा इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने सिर्फ एक लहंगा चोली बोला था। तो मैंने कहा मम्मा यार आप चिंता क्यों करते हो? आपका बेटा हूँ, सारा पैसा आपका ही तो है। मेरा प्यार, मेरा सब कुछ आपके लिए है। तो मम्मा मुस्कुरा कर कहने लगी, बस तू बैठ, अभी डाल कर आती हूँ। तो मैंने कहा मम्मा फिर डाल लेना। तो मम्मा कहने लगी, नहीं यार, तू लेकर आया है तो अभी डाल कर दिखाऊंगी। तो मम्मा ने रेड और गोल्डन वाला वो लहंगा चोली डाल लिया था। बैकलेस चोली थी। मम्मा सच में काफ़ी हसीन लग रही थी। मम्मा ने जब आईने में देखा तो वो बेहद ज़्यादा ग्लैमरस नज़र आ रही थी। वो मुझे थैंक्स कहने लगी। मैंने कहा मम्मा मैं चलूँ? तो मम्मा कहने लगी, नहीं यार, आज रात यहीं रुक जा। जब तू इतना कुछ मेरे लिए कर ही रहा है तो प्लीज़ मेरी बात मान। मुझे भी तेरा साथ चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। तू समझता ही है कि काफ़ी अकेलापन महसूस होता है। पहले भी तू यहाँ होता था तो कितना प्यार करता था। अब मम्मा की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि होना ही ऐसा था। पापा मम्मा से दूर रहते थे, वो दिल्ली में रहते थे। अब नीरू से शादी के बाद मैं भी उनसे अलग रहने लगा था। मुझे पता था कि वो अकेलापन फील कर रही होंगी। फिर मैंने भी सोच लिया जो भी हो आज मम्मा की हसरत को पूरा करना है। उन्होंने मुझे यही बोला था कि रात यहीं रुक जा, तो मैंने डिसाइड कर लिया एक रात नहीं 3-4 दिन उनके साथ रहूँगा। मैं भी दिखाना चाहता था नीरू को कि देख यार, मेरी अपनी माँ के प्रति जिम्मेवारी है, उससे पूरा करना है। उसी रात नीरू को मैंने कॉल कर दी थी कि मैं मम्मा के पास में हूँ। नीरू कहने लगी, देख लो आपने सही नहीं किया, आपको मम्मा के घर नहीं जाना चाहिए था। तो मैंने कहा तू अपने मायके में है, तू वहाँ रह रही है, मैंने तुझे कभी मना किया? मुझे अपनी मम्मा के पास जाने से तू रोक नहीं सकती। एक माँ बाप के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है उससे तो मुझे पूरा करना ही है। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया था। मम्मा मुस्कुराने लगी थी। सच में मम्मा काफ़ी क्यूट लग रही थी। मम्मा ने मुझे काफ़ी प्यार दिया था। वो काफ़ी खुश हो गई थी और देर रात तक हम बस बातें करते रहे थे, प्यार करते रहे थे। अब मैंने मम्मा को बोल दिया था कि मम्मा देखो, अगर नीरू यहाँ पर आती है ठीक है, नहीं तो मैं तो यहाँ आ ही जाऊँगा, क्योंकि मुझे भी अब लगने लगा है कि मैंने गलती की है। जब नीरू अपने मायके में जा सकती है, महीना महीना वहाँ रह सकती है, दोस्तों से मिल सकती है, तो मेरे लिए तो मेरी लाइफ में केवल आप ही हो। पापा तो दूर रहते हैं, वो तो घर आते भी नहीं, लेकिन आपने मुझे बचपन से इतना प्यार दिया है, तो मम्मा आपको मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने ऐसा बोला तो मम्मा ने मुझे गले से लगा लिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। एक माँ जब बेटे को प्यार करती है तो उससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर यह कहानी आपने सुनी। ऐसी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ऐसी स्टोरीज हमारे चैनल पर आती ही रहती हैं।